अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपके पास जो उनसे चूज़े हैं, मुर्गे हैं और मुर्गियाँ हैं, उनकी वैक्सीनेशन किस तरह से की जाए, उनकी ब्लड की सर्कुलेशन को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, वो जो कोई भी चीज़ खा रहे हैं वो किस तरह से उनको जल्दी से हजम हो जाए, उनकी ब्लड की सर्कुलेशन एक्टिव रखने के लिए और उनका इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए उनकी खुराक में कौन से ऐसे सोर्स ऐड करने चाहिए जिससे वो आपको भले फूले नजर आए। और साथ में आपको अपना भी इंट्रोडक्शन करवाते चले। माय नेम इज़ अफाक मलिक एंड आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स जो उनसे छोटे चूजे हैं वो जल्दी से बड़े हो जाएं और जो मुर्गे हैं वो एक्टिव रहें और जो मुर्गी हैं वो गोश्त उनका वेट जल्दी से पूरा हो जाए और आपको जल्दी से अंडे देना स्टार्ट कर दें, तो ये वीडियो दोस्तों सिर्फ आपके ही लिए बनाई गई है। सबसे पहले आपने इस चीज को नोट करना है कि आप अपने बर्ड्स को किस तरह के एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट, उनका माहौल किस तरह का है, उनको वेदर किस तरह का आप दे रहे हैं और आप उनको जो उनसे केज में रख रहे हैं उस केज की सफाई सुथराई भी कर रहे हैं कि नहीं। जो कि 80 से 90% बीमारियां यहाँ से ही स्टार्ट होती हैं गंदगी की वजह से। इनका फुजला नीचे पड़ा रहता है और सफाई वगैरह ना होने की वजह से इनके अंदर बैड बैक्टीरिया स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपने सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि इनको साफ सुथरा माहौल प्रोवाइड करना है और आपने ये देखना है कि आपका मुर्गा, आपकी मुर्गी और आपका चूजा किस वजह से बीमार हो रहा है। सबसे पहले आपने इस रूट कॉज को देखना है। क्या ऐसी एक्टिविटी हुई, क्या ऐसी एक्टिविटी आपने की और क्या ऐसी एक्टिविटी चूजे ने की जिसकी वजह से वो इस कंडीशन में है। दोस्तों ये जो चीजें आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप अपने बर्ड्स, अपने चिकन्स को यूज करवाते हैं तो इसका इंशाल्लाह आपको 110% रिजल्ट नजर आएगा। इससे होगा ये कि आपके बर्ड्स सेफ रहेंगे, उन पर कोई भी बीमारी अटैक नहीं करेगी। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, गर्मी हो या सर्दी, उनके टेम्परेचर का खास ख्याल रखें। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, अगर आपको इन परिंदों में, इन चिकन्स में कोई भी एक बीमार बर्ड नजर आ रहा है तो आप उसे फौरन से पहले सेपरेट कर लें और उसका इलाज स्टार्ट कर दें, या फिर उस बर्ड को सेल कर दें। अगर नहीं तो उस बर्ड की बिरयानी या कढ़ाई बनाकर मजे से खा जाएं। अगर आप इस अमल को, इस फार्मूले को अपने बर्ड्स पर, अपने चिकन्स पर अप्लाई करते हैं, उनको ये चीजें खिलाते पिलाते हैं, एक तो वो फले फूलेंगे सही और दूसरा उनकी ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और सबसे अहम बात उन परिंदों के लिए जो कुछ ज्यादा खाते पीते नहीं, थोड़ा सा खाकर बस बैठे रहते हैं, या फिर उनके अंदर इतनी सकत ही नहीं होती कि वो चल फिर सके, सिर्फ एक वजह से उनका निजाम इंतजाम बेहतर ही नहीं होता, उनको उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो चल फिर सके। अगर वो कुछ खाएं पिएंगे नहीं तो किस तरह चल फिर सकेंगे। आपको जो देसी वैक्सीनेशन का तरीका बताने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए और आपने किस वक्त अपने बर्ड्स को यूज करवानी होती है। इस देसी वैक्सीन में आपने 4 चीजें ऐड करनी है। फर्स्ट नंबर पर आपने लेना है पुदीना, जिसे इंग्लिश में मिंट कहा जाता है, और सेकंड नंबर पर आपने लेना है लहसुन, जिसे इंग्लिश में गार्लिक कहा जाता है, और थर्ड नंबर पर आपने लेना है अदरक, जिसे जिंजर कहा जाता है, और फोर्थ नंबर पर जो चीज आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को भी आपने जरूर ऐड करना है। फोर्थ नंबर पर आपने लेनी है ग्रीन चिली, जिसे हरी मिर्च कहा जाता है। आपने इसको खोलकर इसके अंदर से इसके सीड्स, इसके बीज निकाल लेने हैं, जो कि चिकन्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशिएंट होने वाले हैं। आपने इन चारों चीजों को मिक्स कर अपने बर्ड्स, अपने चिकन्स को खिलाना है। इससे उनका एक तो निजाम इंतजाम बेहतर हो जाएगा, आप जो चीजें भी उन्हें खिलाएं पिलाएंगे वो बहुत ही जल्द हजम हो जाएंगी। और दोस्तों आपने इन चीजों को वीक में एक बार जरूर इस्तेमाल करवाना है और मंथ में आपने 4 बार इन्हें जरूर इस्तेमाल करवाना। अगर आप डेली रूटीन में अपने परिंदों का ख्याल रखते हैं तो आपका परिंदा बीमार होगा ही नहीं। बस आपने ख्याल ये रखना है, जब इन्हें केज से बाहर निकालते हैं या इन्हें जब इनके केज के अंदर बंद करते हैं तो आपने इन्हें डेली रूटीन में जरूर देखना होता है। दोस्तों जो शौकीन हज़रात, जो पेट लवर हैं, वो डेली रूटीन में अपने बर्ड्स, अपने चिकन को देखते तो हैं, लेकिन जो शौक से स्टार्टिंग पर जिनको शौक होता है वो ले तो आते हैं, लेकिन उन्हें संभालना नहीं आ रहा होता। लेकिन जब आप डेली रूटीन में सुबह शाम अपने परिंदों को टाइम देंगे, उन्हें सुबह शाम देखेंगे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका परिंदा, आपका बर्ड किस कंडीशन में है। आपको फौरन से पहले पता चल जाएगा आज हमारा बर्ड्स के पर थोड़े थोड़े ढीले हैं, आंखें बंद कर रहा है, एक जगह पर ही बैठा हुआ है। इस परिंदे की, इस मुर्गे की या इस चूजे की कल क्या कैफियत थी, आज किस कैफियत में है, आज किस कंडीशन में है, इसे आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा और आप उसका फौरन से पहले इलाज स्टार्ट कर देंगे। तो जो चूजा सोकरे का शिकार है या कुछ खा भी नहीं रहा, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद और कारगर चीज है। आपने ले लेना है 10 ग्राम लहसुन,
10 ग्राम अदरक, 10 ग्राम पुदीना और 5 ग्राम ले लें सब्ज मिर्च के बीज वगैरह। अगर आप उसमें सब्ज मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं। अगर चिली का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस मामूली सा करें। आपने ज़्यादा उनके बीज, उनके सीड्स निकाल कर ही इन बकाया चीज़ों में ऐड करने हैं। अगर आप सब्ज मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो परिंदे पर जुल्म वाली बात हो जाएगी, उससे ज़्यादा मिर्च लगेगी, वो ना तो आपको बोलकर बता पाएगा और बस ज़्यादा पानी पिए जाएगा, इससे बीमार होने का अंदेशा हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से क्रश कर लें या छोटे छोटे पीसीज में कटिंग कर लें। अगर आप अपने चिकन्स को यूज़ करवाते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा पहले से ज़्यादा उनका निज़ाम इंतज़ाम कितना बेहतर हो गया है। आप जो भी चीज़ उन्हें खिला पिला रहे हैं वो बहुत ही जल्दी हजम हो जाती है और इससे उनका दिन ब दिन वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि वो जो भी चीज़ खाएंगे वो बेहतर तरीके से हजम हो पाएगी और वो बले फूलेंगे बेहतर तरीके से। और इसके अलावा दोस्तों, जब मौसम चेंज होता है तब आपने भी अपने परिंदों का खास ख्याल रखना होता है। जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो हवा में कुछ इस तरह के इन्फेक्शन वगैरह आते हैं जो मुर्गियों पर बहुत ही जल्दी अटैक करते हैं। दोस्तों, अब अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। ये जोन सी आपको देसी वैक्सीन बताई गई है, इनमें जोन सी चीजें हैं वो आप अगर इस्तेमाल अपने बर्ड्स को करवाते हैं तो इससे होगा ये कि एक तो आपके बर्ड जो कुछ खा पी नहीं रहे वो खाना पीना स्टार्ट कर देंगे, और जो ज्यादा खा लेते हैं उनका भी निज़ाम इंतज़ाम बेहतर हो जाएगा। जिनका पोटा बंद हो जाता है उनकी खुराक भी जल्द खत्म होकर तंदुरुस्त और एक्टिव नजर आने लगेंगे। ये बहुत ही ज्यादा कारआमद और पावरफुल चीज है और इस चीज को आपने वीक में एक बार ही अपने परिंदों पर वैक्सीन करनी है। और जिस दिन आपने वैक्सीन करनी है सुबह के टाइम करनी है, जब आप अपने बर्ड्स को केज से निकालते हैं, उनको फ्री रेंज खुली जगह में छोड़ते हैं, तो आपने तब उन्हें 10 से 15-20 मिनट खुला छोड़ना है। उसके बाद घूम फिरने के बाद आप उन्हें ये चीजें खिला दें जो आपको इस वीडियो में बताई गई है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और टिप बताता चलूं जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, जो आप अपनी मुर्गियों को यूज करवाते हैं वो भी आप वैक्सीन के तौर पर वीक में एक बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपने लेनी है 1 स्पून अजवाइन और उसमें ½ लीटर पानी डालकर चूल्हे पर रखकर अच्छी तरह से उस पानी को बॉयल करें। जब आप देख लें कि इसका असर अजवाइन का अच्छी तरह से निकल गया है तो फिर आपने उसे चूल्हे के ऊपर से उतार लेना है। ठंडा पानी हो जाए तो पानी को स्टेन करें, अजवाइन अलहदा कर लें और पानी को अलहदा कर लें। और अब आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी बता देते हैं। आपने इस वैक्सीन को हफ्ते में एक बार ही यूज करवाना है, अगर करवाना चाहते हैं 2 से 3 बार तो भी करवा सकते हैं। अब आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देते हैं कि आपने किस तरह से इन्हें यूज करवाना है। आपने लेना है ½ लीटर वाटर और उसमें ½ कप डालकर अच्छी तरह से उस पानी को मिक्स कर लें और सारा दिन उनको ये पानी ही पिलाएं। जब ये खत्म हो जाए तो फिर आप दूसरा पानी पिलाएं। वैसे इनके आगे सारा दिन, अगर गर्मी का मौसम है तो सारा दिन उनके आगे यही पड़ा रहने दें। अगर आप सर्दी के मौसम में है, धुंध वगैरह पड़ रही है, बारिश वगैरह है, ज्यादा सर्दी है, तो फिर आप उन्हें ये पानी पिलाने के बाद फौरन ही उठा लें उनके आगे से। आपने ये पानी ठंडा हरगिज नहीं पिलाना उन्हें। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लिहाजा वीडियो को लाइक ज़रूर करिया करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी हमारे अफाक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल्स की फैमिली का हिस्सा बन सकें। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक आप अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।